भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की और एक साधु की उभरती है। आखिर किसने दिया महादेव भोलेनाथ को त्रिशूल, डमरू और विषधर नाग? ऐसा कोई देव नहीं जो शिव को पूजे नहीं। विष्णु और ब्रह्मा भी शिव से महान नहीं जो सबका संहार करे। ऐसा कोई भोलेनाथ सा देव नहीं। जी हाँ, देवों के देव महादेव भोलेनाथ को आखिर किसने दिया त्रिशूल, डमरू और विषधर नाग? आप देख रहे हैं हनुमान दर्शन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब करते हैं आपके साथ रहस्यमय बात। जी हाँ, इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू और गले में विषधर नाग नजर आता है। कहने का मतलब है कि शिव के साथ ये तीन चीजें जुड़ी हुई हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालयों में शिव के साथ ये तीन चीजें जरूर दिखाई देंगी। डमरू, एक हाथ में त्रिशूल और गले में विषधर नाग। आइए जाने कि शिव के साथ इनका संबंध कैसे बना, यह शिव जी से कैसे जुड़े हैं। क्या यह शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ यह शिव से जुड़ते गए? भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन शिव पुराण पौराणिक कथाओं में इसके दो प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। त्रिशूल का वध और अर्जुन का मान भंग, यह दो ऐसी घटनाएं हैं जहां शिव जी ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था, जबकि त्रिशूल का प्रयोग शिव जी कई बार किया है। त्रिशूल से शिव जी ने शंखचूड़ का वध किया और इसी त्रिशूल से शिव जी ने अपने बेटे गणेश जी का सिर काटा था। लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया, इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मानंद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम और सत, यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के तीन शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथ में धारण किया। अब दूसरे हाथ में शिव जी के डमरू है। शिव जी को संहारकर्ता के रूप में वेदों और पुराणों में बताया गया है, जबकि शिव का नटराज रूप ठीक इसके विपरीत है। यह यहाँ प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं। इस समय शिव के हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है जिसे डमरू कहते हैं। इसका आकार रेत की घड़ी जैसा है जो दिन और रात के समय संतुलन का प्रतीक है। शिव भी इसी तरह के हैं। इनका एक स्वरूप वैराग्य का है तो दूसरा भोगी का, जो नृत्य करते हैं और परिवार के साथ जीते हैं। इसलिए शिव के लिए डमरू ही सबसे उचित वाद्य यंत्र है। यह भी माना जाता है कि जिस तरह शिव आदि देव हैं उसी प्रकार डमरू भी आदि वाद्य यंत्र है। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी एक अद्भुत रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत से वहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धन ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिर से निकल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे, यानी डमरू को। आप लोग देखते होंगे कि भगवान शिव के साथ हमेशा विषधर नाग उनके गले में सुशोभित होता है। इस नाग का नाम वासुकी है। इस विषधर नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन होता है।
जब सागर मंथन हुआ था तो उस समय वासुकी नाग ने रस्सी का काम किया था जिसे सागर को माथा गया था। कहते हैं कि वासुकी विषधर नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बनाया था और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया था। जी हाँ, इस तरह से भगवान शिव के साथ उनके ये तीनों आभूषण त्रिशूल, डमरू और विषधर नाग रहते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।